इधर मसूरी के सुनील हत्याकांड में आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। बड़ी खबर, एसटीएफ ने 12 संदिग्धों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया है। पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट आने में अभी 3 हफ्ते का वक्त लगेगा। संदिग्धों से कुल 120 तरह के प्रश्न पूछे गए। 4 अधिकारियों की टीम ने 2 दिनों तक इन संदिग्धों से पूछताछ की। 120 किस्म के सवाल पूछे गए। बारह लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट यहाँ पर विगत 2 दिनों में कराया गया है और इसमें CFSL दिल्ली से सीनियर साइंटिस्ट लेवल के अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे और उनकी निर्देशन में ये सब कराया गया है। और इसकी रिपोर्ट आने में लगभग उन्होंने बताया है कि 3 हफ्ते का टाइम इसमें लगेगा, जिसमें पॉलीग्राफ रिपोर्ट हमें प्राप्त होगी, तो उसके बाद ही हम फर्दर विवेचना में इसको। और सरकार के ही 3 मंत्री इन दिनों सरकार की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। कभी मंत्रियों के बयान तो कभी उनकी कार्यशैली पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तमाम आयामों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। घोटाले के सूत्रधार से मंत्री हैं, तो मंत्री जी ने उल्टा डांट के, अनऑफिशियली डांट के उस फाइल को वापस किया। सबसे पारदर्शी नीति हमारे राज्य में होगी। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, मंत्री मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री मान कहाँ रहे। एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी कार्यशैली से लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सरकार के ही कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जो विपक्ष के निशाने पर हैं। सहकारी बैंकों में हुई भर्ती के मामले में कार्रवाई न होने पर कांग्रेस कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर हमलावर है। मुझे पता चला कि भाई कुछ खामियां हैं उसमें, वैसे तो सबसे पारदर्शी नीति हमारे राज्य में होगी, तो हमने जांच के आदेश दिए हैं और जैसे जांच मेरे पास आएगी, अभी तक तो मेरे पास आई नहीं, लेकिन मैंने कहा कि जल्दी दीजिए, तो अगर गड़बड़ होगा तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सहकारिता मंत्री जी के पद पर रहते हुए, संसदीय कार्य मंत्री जी के पद पर रहते हुए इन भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच हो, ये संभव नहीं है। इसलिए ये निष्पक्ष जांच होने के लिए आवश्यक है कि इन दोनों मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से इनके पद से हटाया जाए और जांच को शीघ्र गति देते हुए दोषियों को सजा दी जाए। धामी कैबिनेट के 3 मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सतपाल महाराज और धन सिंह रावत कई बार सुर्खियों में आ चुके हैं। यही वजह है कि विपक्ष इसे तूल दे रहा है। आप मंत्रियों के विज्ञापन देख लीजिए, विभागीय विज्ञापन आते हैं। सतपाल महाराज जी का विज्ञापन देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल जी का जो विभागीय विज्ञापन है उसको देख लीजिए, धन सिंह रावत जी का देख लीजिए और सौरभ बगुणा जी का देख लीजिए। जब वो मुख्यमंत्री का फोटो लगाने को तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये असहज नहीं करेंगे मुख्यमंत्री को तो क्या करेंगे। मंत्रियों का कोई भरोसा नहीं, वो क्या करने का। कुछ लोगों के द्वारा जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो उनसे अपेक्षित नहीं है, तो हमारा मानना ये है कि हम सामूहिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करते रहें और जो प्रदेश के विकास के हमारे लक्ष्य हैं और जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए हम मिलजुल करके अपने कदम बढ़ाते रहें। सियासत के जानकार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री राज्य के विकास की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मंत्रियों के बयान और उनकी कार्यशैली सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर रामनगर से। गर्जिया गेट रिंगौड़ा शिफ्ट करने का विरोध किया जा रहा है। डिकुली के ग्रामीणों ने कॉर्बेट डायरेक्टर का घेराव भी किया। गांव के लोगों ने कॉर्बेट प्रशासन को 20 दिनों का वक्त दिया है। विरोध किया जा रहा है। डिकुली के ग्रामीणों ने जबरदस्त विरोध किया है और देखिए आप कैसे कॉर्बेट डायरेक्टर का घेराव किया गया। वर्तमान में ये गेट रिंगोड़ा से संचालित है, जिसकी अनुमति उच्च स्तर से NTCA से प्राप्त हो चुकी है। उसके क्रम में जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा जो ज्ञापन हमें दिया गया है, पूर्व में भी संबंध में वार्ता हो चुकी है, जिसमें उनके द्वारा इस गेट को पुनः गर्जिया से संचालित किए जाने संबंधी ज्ञापन दिया गया है। इधर पिथौरागढ़ की नैनीसैनी हवाई पट्टी पर हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाई है। इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। उधर यूकेडी भी इस मुद्दे को हवा दे रही है और सरकार से सवाल कर रही है कि सीमांत इलाके के लोगों की अनदेखी आखिरकार क्यों हो रही है।
पिथौरागढ़ की नैनी सैनी हवाई पट्टी से विमान नियमित रूप से कब उड़ान भरेंगे, लोगों के जहन में इन दिनों यही सवाल है। हवाई पट्टी के विस्तारीकरण का काम अधर में लटका है, जिस वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। दरअसल जिस जगह हवाई पट्टी बनी है उसके आसपास आबादी वाला क्षेत्र है। जब इन्होंने बोला एयरफोर्स के अंदर जा रही है तो इसका एयरपोर्ट से करेगी बोला सर। हमने ITM आई तो बोलते हैं हमें इसका कुछ पता नहीं है शासन प्रशासन का। और हमारे मकान जो हैं बार बार पुराने मकान सब कुछ वहाँ हमारा जीना आ रहा हमारा पटौर आएगी नाप हो। हम कुछ बता रहे तो बोलते हैं कि भाई ये तो सब उठेगा। अब उठेगा तो साहब किसी का ये झोपड़ी तो है नहीं, यहाँ से उठ के चले पुश्तानी हमारी ज़मीन है, यहाँ पर हमारे पुस्तक नाम लिखा गए सब कुछ कर गए और हमें इस प्रकार से सो रही है इनकी प्लान करा दें। 2018 में 65 करोड़ रुपए की लागत से नैनी सैनी हवाई पट्टी का विस्तार किया गया था। इसका रनवे 1600 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। 8 अक्टूबर 2018 को यहां पहली ट्रायल लैंडिंग हुई। DGCA की इजाजत मिलने पर आखिरकार 17 जनवरी 2019 को पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू कर दी गई। मगर UKD इस बात पर सवाल उठा रही है कि यहां से रेगुलर उड़ानें कब शुरू होंगी। वो आपने एक 40 साल पुराना एक 9 सीटर जहाज़ चलाया, उसका पता था कि 40 साल पहले का है, उस पर मेंटेनेंस नहीं है और उसका एक दिन दरवाज़ा गिर गया, एक दिन वो फिसल गया। तो इस तरह से हमारी इंसल्ट की है इस सरकार ने, केवल पिथौरागढ़ की जनता की सुविधा के लिए, बल्कि यहाँ के लोगों की आबरू इज्जत के लिए कि इतनी इंसल्ट हमारी हो गई है कि इससे ज़्यादा क्या करोगे, क्या बर्दाश्त करोगे, इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नैनी सैनी हवाई पट्टी से 11 अक्टूबर 2019 को गाजियाबाद के हिंडन के लिए सीधी विमान सेवा शुरू की गई थी, मगर 20 मार्च को लैंडिंग के दौरान रनवे पर विमान फिसलने के बाद से विमान सेवा ठप है। पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र के लोगों को इंतजार उस पल का है जब नैनी सैनी हवाई अड्डे से नियमित उड़ानें शुरू होंगी। ABP गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा की बैकडोर नियुक्तियों के मामले से खबर जुड़ी है। निलंबित किए गए कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के फैसले को सही ठहराया है। विधानसभा अध्यक्ष ने 228 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पहले सही ठहराया, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही माना। डबल बेंच था, उन्होंने उस पिटीशन को खारिज किया है। जब पिटीशन डिसमिस हुई उसके बाद जो पिटिशनर्स थे उनके वकील ने ये बात कही कि वो उस पिटीशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, जिसकी परमिशन डबल बेंच ने उन्हें दी। इस निर्णय के लिए मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करती हूँ। ये सभी उत्तराखंड के युवाओं की जीत है, उत्तराखंड के लोगों की जीत है। मैंने पहले भी कहा था कि कठोर निर्णय है, पर मैं कठोर निर्णय से लेने से पीछे नहीं हटूं। देखा आपने रितु खंडूड़ी जो कि विधानसभा के स्पीकर, इसके बाद उन्होंने बयान दिया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से। इधर पिथौरागढ़ की नैनी सैनी हवाई पट्टी पर हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाई है, इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। उधर UKD भी इस मुद्दे को हवा दे रही है और सरकार से सवाल कर रही है कि सीमांत इलाके के लोगों की अनदेखी आखिरकार क्यों हो रही है। पिथौरागढ़ की नैनी सैनी हवाई पट्टी से विमान नियमित रूप से कब उड़ान भरेंगे, लोगों के जहन में इन दिनों यही सवाल है। हवाई पट्टी के विस्तारीकरण का काम अधर में लटका है, जिस वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। दरअसल जिस जगह हवाई पट्टी बनी है उसके आसपास आबादी वाला क्षेत्र है। जब इन्होंने बोला एयरफोर्स के अंदर जा रही है तो इसका एयरपोर्ट से करेगी बोला सर। हमने ITM आई तो बोलते हैं हमें इसका कुछ पता नहीं है शासन प्रशासन का। और हमारे मकान जो हैं बार बार पुराने मकान सब कुछ वहाँ हमारा जीना आ रहा हमारा पटौर आएगी नाप हो। हम कुछ बता रहे तो बोलते हैं कि भाई ये तो सब उठेगा। अब उठेगा तो साहब किसी का ये झोपड़ी तो है नहीं, यहाँ से उठ के चले पुश्तानी हमारी ज़मीन है,
यहाँ पर हमारे पुस्तक नाम आ गए, सब कुछ कर गए, और हमें इस प्रकार से सोच रहे कि इनकी प्लान करा दें। 2018 में 65 करोड़ रुपए की लागत से नैनी सैनी हवाई पट्टी का विस्तार किया गया था। इसका रनवे 1600 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। 8 अक्टूबर 2018 को यहाँ पहली ट्रायल लैंडिंग हुई। DGCA की इजाजत मिलने पर आखिरकार 17 जनवरी 2019 को पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू कर दी गई। मगर UKD इस बात पर सवाल उठा रही है कि यहाँ से रेगुलर उड़ानें कब शुरू होंगी। वो आपने एक 40 साल पुराना एक 9 सीटर जहाज़ चलाया, उसका पता था कि 40 साल पहले का है, उस पर मेंटेनेंस नहीं है, और वो उसका एक दिन दरवाज़ा गिर गया, एक दिन वो फिसल गया। तो इस तरह से हमारी इंसल्ट की है इस सरकार ने, केवल पिथौरागढ़ की जनता की सुविधा के लिए, बल्कि यहाँ के लोगों की आबरू इज्जत के लिए, कि इतनी इंसल्ट हमारी हो गई है कि इससे ज़्यादा क्या करोगे, क्या बर्दाश्त करोगे, इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नैनी सैनी हवाई पट्टी से 11 अक्टूबर 2019 को गाजियाबाद के हिंडन के लिए सीधी विमान सेवा शुरू की गई थी, मगर 20 मार्च को लैंडिंग के दौरान रनवे पर विमान फिसलने के बाद से विमान सेवा ठप है। पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र के लोगों को इंतजार उस पल का है जब नैनी सैनी हवाई अड्डे से नियमित उड़ानें शुरू होंगी। ABP गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट। एक बड़ी अपडेट चंपावत से मिल रही है। जागोली बाबा मंदिर और धर्मशाला में चोरी की खबर है। चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए और आभूषण चुरा लिए हैं। मंदिर समिति की तरफ से FIR भी दर्ज करवाई गई है। ताजा अपडेट चंपावत से, चोरी की खबर। ताला तोड़ा है चोरों ने, लाखों रुपए और आभूषण चोरी किए हैं। मंदिर समिति की ओर से इस मामले में FIR दर्ज करवाई गई। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सरकार की योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। हरीश रावत ने वित्तीय प्रबंधन के लिए अमेरिका की मैकेंजी ग्लोबल कंपनी की मदद लेने पर तंज भी कसा है। यदि आप प्राइमरी स्कूल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को हेडमास्टर बना करके भेज दोगे तो उसका फेल होना तो बिल्कुल पहले दिन ही निश्चित है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड की अपार संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड के अंदर अपार संभावनाएं हैं और हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में ले जाना चाहते हैं। उसकी हम उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और कंपनी की भी सलाह लेंगे, उनको भी ला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कौशल विकास विभाग में बड़ी लापरवाही सामने आई है। 4 साल से ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स पर करीब 16 करोड़ रुपए वसूल किए जा रहे थे, मगर अभी तक इन्हें वसूल नहीं किया जा सका है और इससे मंत्री सौरभ बगुणा बहुत नाराज हैं। पैसे लौटाने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है और अगर पैसे वापस नहीं किए गए तो FIR कराने की भी तैयारी हो रही है। इधर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पौड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 7 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ साथ सतपाल महाराज ने जिले के तमाम अधिकारियों के साथ जिले के विकास के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान खस्ताहाल सड़कों को लेकर सतपाल महाराज ने कहा कि जहां पर भी सड़कें खराब हैं उनकी मरम्मत होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि मैं सबसे पहले वो जो फोटो आपने लगाया करोड़ 13,13,000 की सौगात मैंने पौड़ी को दी है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और आज हमारे विधायक हैं सम्मानित, उनके साथ बैठ करके हमने पूरा विकास के जितने भी काम पौड़ी में हो रहे हैं, पौड़ी जिले में हो रहे हैं, उनका अनुश्रवण किया। हिदायत दी है कि एक योजना बृहद प्लान बनाया जाए जिसमें कि एक रिंग रोड का निर्माण किया जाए। पौड़ी के अंदर, टाउन के अंदर जो ट्रैफिक का कंजेशन है, जिससे कि हमारे काफ़ी सदस्य यहाँ लेट भी हो गए, तो उस कंजेशन को दूर करने के लिए एक रिंग रोड का निर्माण किया जाए, उसकी योजना बनाई जाए। इधर हरिद्वार में महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला वेंडिंग जोन बनाया जाना था, मगर नगर निगम की लापरवाही के चलते वेंडिंग जोन धूल फांक रहा है और अब तक इसका उद्घाटन भी नहीं हो पाया है। महिलाओं को अब बैंकों के नोटिस भी आने शुरू हो चुके हैं और इससे उनकी समस्याएं कम होने की बजाय अब बढ़ने लगी है। वेंडिंग जोन हमारा एक्चुअली यहाँ पर पूर्व में ही जो हमारी टाउन वेंडिंग कमेटी है उसके द्वारा 600 वेंडिंग जोन ऑलरेडी यहाँ पर पास हुआ है
वेंडिंग कमेटी द्वारा, और उसमें से 100 हमारा जो प्रथम जो चरण है उसमें 100 पिंक वेंडिंग जोन है जिसमें महिलाओं के लिए है। उसमें हम लोगों ने जो हमारी NULM की स्कीम है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, उसमें हम लोगों ने सब्सिडी का भी प्रावधान रखा हुआ है। तो उसमें अब हम लोग ऑलरेडी इनको आवंटन हो चुका है। समूह उद्यमिता योजना के तहत ये भारतवर्ष का पहला पिंक वेंडिंग जोन है। सारी औपचारिकता इसकी पूरी हो गई है, लेकिन निगम प्रशासन और सिंचाई विभाग के समन्वयक स्थापित ना होने के कारण ये बाजार जो है क्रियान्वित नहीं हो रहा है, संचालित नहीं हो रहा है व्यापार के लिए। इधर रामनगर में प्रशासन ने धनगढ़ी क्षेत्र के 1 किलोमीटर दूरी तक धारा 144 लागू कर दी और इसमें कोसी रेंज, सर्पदुली रेंज और धनगढ़ी क्षेत्र शामिल हैं। दरअसल इस क्षेत्र में बाघ के हमले की आशंका है और ऐसे में यहां पर धारा 144 लागू की गई है ताकि इंसानों की मूवमेंट न हो। जून महीने से अब तक धनगढ़ी क्षेत्र में बाघ के हमले की 4 घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इसमें 5 लोगों की जान भी जा चुकी है। लोगों का जमावड़ा ना हो, इस संबंध में सुरक्षा के दृष्टिगत इस कदम को उठाया गया है। हमारी कोशिश ये है कि चूँकि बाघ उसी क्षेत्र में बार बार दिखाई दे रहा है और धनगढ़ी से सटे क्षेत्र में कई सारी घटनाएं पिछले 1-2 महीने में हुई हैं, तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि इसमें लोगों की और पर्यटकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उसको ट्रैंकुलाइज हम लोग समय पर कर पाएँ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।